ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लव रहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति ईश्वरो गुरुः आत्मेति ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोते शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलम परम। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदु। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वैतो ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असुर शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपात स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्यश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन और कृष्ण ये ईश्वर जीव के अवतार हैं, नर नारायण के अवतार हैं। तो ईश्वर की उपाधि विद्या रूप माया होने के कारण वो सर्वज्ञ है। अपने अधिष्ठान ब्रह्म को उसको अज्ञानता कभी नहीं होती, सम्यक जानता रहता है।
क्योंकि चराचर जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है। अब अधिष्ठान के अज्ञान से ही ये भ्रम रूप संसार सत्य मालूम पड़ता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से भ्रम रूप सर्प दिखाई पड़ने लग जाता है और रस्सी के ज्ञान से नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे ही आत्मा ज्ञानात् जगत भाति, आत्मज्ञानान् न भासते, रज्जो ज्ञानाद् अहिर्भाति, तज ज्ञानाद् भासते नहीं। रज्जु के अज्ञान से जैसे सर्प भासता है, पुनः रज्जु का ज्ञान होने से नहीं भासता। तीनों काल में रज्जु में सर्प नहीं है। अज्ञान ने रज्जु को ही विपरीत उल्टा दिखा दिया, सर्प दिखा दिया। अज्ञान ने खाली दिखा दिया है। अज्ञान को माया समझो, जादू समझो। जादू से कोई चीज बनती नहीं, रस्सी सर्प नहीं बनी, खाली दिखा दिया मिथ्या सर्प। रज्जु की कोई हानि लाभ नहीं हुआ। इसी प्रकार से हमारा तुम्हारा आत्मा अधिष्ठान है और ये संसार सर्प है। ये संसार सर्प हमारे आत्मा में किसने दिखाया? कहा माया ने दिखाया, अज्ञान ने दिखाया। तो जीव की उपाधि अविद्या है, अज्ञान है। इसलिए जीव को अज्ञान के कारण ये संसार सर्प भासने लगा। आत्मा ही सर्प के संसार के रूप में दिखाई पड़ने लगा, परंतु आत्मा कोई संसार बना नहीं, ज्यों का त्यों है। जैसे रस्सी कुछ बनी नहीं, ज्यों की त्यों है। अज्ञान ने रस्सी को सांप दिखाया, अज्ञान ने हमारी तुम्हारी आत्मा को संसार रूप दिखा दिया। तो जैसे रस्सी का ज्ञान दूर होते ही रस्सी ज्यों का त्यों भासती, सर्प नहीं है, तीनों काल में था ही नहीं। तैसे ही आत्मा के ज्ञान से ये संसार तीनों काल में नहीं भासता। नास्तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। तो सज्जनों, इस प्रकार से ये अज्ञान, अधिष्ठान का अज्ञान जीव को होता है, क्योंकि जीव की उपाधि अविद्या है। और ईश्वर को ये अपने अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान कभी होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी उपाधि शुद्ध सत्वगुण प्रधाना महामाया शक्ति विद्या है। इसलिए अपने ब्रह्म स्वरूप को कभी भूलता ही नहीं। ये संसार को अध्यास रूप ही जानता है, भ्रम रूप ही जानता है, संसार को माया मात्र ही जानता है। ईश्वर को ये भ्रांति नहीं है कि संसार सत्य है। और जीव की उपाधि अविद्या होने से अपने स्वरूप को ये गया भूल, अधिष्ठान रूप को संसार सर्प भासने लग गया। आत्मा ही संसार के रूप में अज्ञान की महिमा से दिखाई पड़ने लगा। अज्ञान माया एक जादू है जो हमको और का और दिखा रही है। हम दृष्टा साक्षी चेतन पुरुष ब्रह्म, हमको ये नासवान शरीर दिखा रही है कि तू शरीर है, संसार दिखा रही है। ये एक आत्मदेव की एक माया है, एक जादू है, इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति है, दिखाती है। इसलिए अर्जुन ने पूछा कि अज्ञान के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक नहीं जानता। मेरी जन्म मृत्यु से कैसे छुटकारा मिलेगा उस उपाय को नहीं जानता। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। आप मुझे शोक सागर से पार करें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान एक सच्चिदानंद घन मैं ब्रह्म ही हूँ और बाकी सारा संसार कहा ये अध्यास रूप है। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। अर्जुन, मुझ सच्चिदानंद घन सर्वाधार सर्वाधिष्ठान के अधिष्ठान पने में ही ये जो प्रकृति है
माने महामाया शक्ति ये जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय दिखा रही है, ये संसार दिखा रही है। देखो, निराधार निराधिष्ठान कोई मिथ्या भ्रम भी नहीं होता है। अरे भाई, जादू भी जादूगर के बिना कहाँ रहेगी? जादूगर के आश्रित ही जादूगर की माया है। कोई योगी के आश्रित ही उसकी योग माया है, जो है तो मनुष्य कहो अपने को सिंह बन के दिखाता है, अपने को छिपाता है, मनुष्य को सिंह रूप दिखाता है, व्याघ्र रूप दिखाता है, सर्प रूप दिखाता है। परंतु योगी के आश्रित ही अधीन ही तो है वो योग माया, जो योगी को नाना रूपों में दिखा रही है। ऐसे ही भगवान कहते हैं, मेरे अधिष्ठान के आश्रित ही ये मेरी माया और ये मुझ में जगत दिखा रही है, जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय। पर तो भी जैसे रस्सी को सर्प रूप ने भले ही दिखाया, परंतु उस सर्प ने रस्सी का स्पर्श नहीं किया, रस्सी का कुछ बना बिगड़ा नहीं, खाली दिखाई ही पड़ा। रस्सी ज्यों के त्यों तीनों काल में है और सर्प तीनों काल में नहीं है, नहीं है, नहीं है। ऐसे ही अर्जुन मुझ सर्वाधार सर्वाधिष्ठान श्री कृष्ण पर ब्रह्म में ये माया, ये प्रकृति चराचर जगत दिखाती है, परंतु मेरा स्वरूप ज्यों का त्यों रहता है, न कुछ बनता है न बिगड़ता है, और न ये संसार सर्प के कोई दोष गुण दोष मुझ में आते हैं। जैसे सर्प के कोई गुण दोष रस्सी में ना आए, शुद्ध ही रही रस्सी, तो झूठा सर्प था। ऐसे झूठे संसार से हमारे सत्य आत्मा अधिष्ठान का कुछ बनता बिगड़ता नहीं, प्रतीति मात्र होती है, सो भी मुझे ही होती है, क्योंकि ज्ञान रूप भी तो मैं ही हूं, दूसरा तो कोई है नहीं। इस माया को, माया के कारण जागृत स्वप्न संसार को, इसको तो ज्ञान नहीं है, ये तो अध्यास रूप है, भ्रम रूप है। इस प्रकार से हे अर्जुन, ये संसार को अध्यास रूप जानो, अपने आप को अधिष्ठान रूप मेरा स्वरूप जानो। जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं। अयम आत्मा ब्रह्म और सो अयम आत्मा। इस प्रकार से आत्मा और ब्रह्म एक वस्तु है, दो नहीं है। हमारा आपका श्वास नासिका से आता है और बाहर जाता है, भीतर आता बाहर जाता है। ये एक महामंत्र है जो आत्मा परमात्मा का एकत्व बता रहा है। हंसा सोहम सोहम हंसा, इस प्रकार से ये श्वास से निकलता है। हकारेण बहिर्याति, ध्यान बिंदु उपनिषद के ये मंत्र है। हकारेण बहिर्याति, सकारेण विषेद पुनः, हंस हंसेत्यमुम मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। शतानि षड् दिवारात्रम सहस्राण्येकविंशति, एतत् संख्यान्वितम मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। जब बाहर श्वास जाता है तब सकारेण विषेद पुनः, और सकार से भीतर जाता है, हकार से बाहर आता है। सो श्वास जब भीतर गया तो सो, और जो बाहर आया तो अहम। ऐसा ही अपने आप निकलता रहता है। दिवारात्रम सहस्राण एक विंशति, दिन और रात 24 घंटे में शतानि षट् 600
21 सहस्राणी और 21,000 इतनी ये श्वास 24 घंटे में निकलती रहती, हर मनुष्य के सोते जागते चलती रहती। तो सज्जनों, ये महामंत्र है, इसको जपना नहीं पड़ता है, अपने आप ये महामंत्र का जप हो रहा है और ब्रह्म आत्मा का एकत्व बता रहा है। जो ब्रह्म है सो आत्मा है, जो आत्मा है सो ब्रह्म है। सो अहम, सो माने वह ब्रह्म, अहम माने मैं आत्मा, माने वो ब्रह्म मैं हूँ। अभी इधर से उलटता है, अहम सह माने मैं, सह माने वह ब्रह्म हूँ, वह ब्रह्म मैं हूँ, मैं ब्रह्म ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से ये मंत्र हमेशा 24 घंटे उच्चारण होता रहता है। इसका नाम है अजपा। अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदा सदा, अस्या संकल्प मात्रेण नरः पापैः प्रमुच्यते। कहते हैं ये अजपा नाम की गायत्री है जिसको जपना न पड़े, न जीभ से, न ओंठ से, न दांत से, कुछ जपना ही न पड़े, अपने आप जाप हो, उसका नाम है अजपा। योगी नाम मोक्षदा सदा, योगियों को सदा ये मोक्ष देने वाली है, माने जन्म मृत्यु का बंधन निवृत्त करने वाली है तुरंत। यो अस्या संकल्प मात्रेण नरः पापैः प्रमुच्यते। इसके संकल्प मात्र से ही मनुष्य अनंत जन्मों के पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है। हंसा सोहम सोहम हंसा, अहम सह सोहम। इस प्रकार से ये अजपा नाम की गात्री है। अनया सदृशी विद्या, अनया सदृशो जपः, अनया सदृशम पुण्यम न भूतम न भविष्यति। सज्जनों, इसके समान कोई जप नहीं है, क्योंकि जितने भी मंत्रों का जाप होगा उसमें ओठ मुख जिह्वा कुछ हिलाना ही पड़ेगा और ध्यान दे करके जपना ही पड़ेगा। परंतु इसमें कहा ये कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप जप होता है। इसके समान विद्या माने ज्ञान नहीं है। 1 मिनट में ये ज्ञान कराता है आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म आत्मा है। ये मंत्र ज्ञान करा रहा है अपने आप ही। तुम्हारा श्वास ही तुम्हारा स्वरूप क्या है ये ज्ञान करा रही है श्वास। ये वेद समझ लो, वेद माने ज्ञान, ये विद्या है। अनया सदृशी विद्या, अनया सदृशो जपा। इसके समान कोई जप नहीं है, क्योंकि इसको जपना नहीं पड़ता, अपने आप जाप होता है। अनया सदृशम पुण्यम, इसके समान कोई लोक में त्रिलोकी में कोई पुण्य नहीं है। न भूतम न भविष्यति, न भूतकाल में हुआ है न आगे भविष्य में हो सकता है। ब्रह्मानंद भजन माला में इसी को भजन बना करके लिखा है। सोहम मंत्र जपै नित प्राणी, बिन जीवा बिन दांत। हंसा सोहम सोहम हंसा, बार बार उल्टात। अष्ट पहर लो सोवत जागत, पल भर नहीं रुकात। संसारी नर जानत नहीं, बिरथा उमर बिहात। सतगुरु पूरा भेद बतावे, निश्चल मन ठहरात। ब्रह्मानंद परम पद पावे, आवागमन न साथ। तो रात दिन 24 घंटे ये अपने आप जाप होता है। ये महान मंत्र है। तो ये महावाक्य है, जिसे तत्वमसि वेद कहता है कि वही तू है। कौन? वह नाम ब्रह्म का है, तू ब्रह्म है। फिर दूसरा महावाक्य कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इस मंत्र में भी यही आ रहा है, अहम सह। अहम माने मैं आत्मा
सा माने वह ब्रह्म परमात्मा, मैं ब्रह्म हूँ। और फिर उलट पलट करके सो ब्रह्म अहम, अहम सह और सो अहम। अहम का अर्थ संस्कृत में मैं होता है और तद शब्द का अर्थ वह होता है, तद शब्द का सो बनता है, अस्मत् शब्द का अहम बनता है। तो तद माने वह कौन, जो इस संसार का सर्वाधार सर्वाधिष्ठान है, जिसके आधार अधिष्ठान पने में ये संसार सर्प भास रहा है, जिसके अज्ञानता से, न जानने से, झूठा रस्सी में सर्प तीनों काल में नहीं, बिल्कुल झूठा, केवल रस्सी के अज्ञान से रस्सी ही भास गई सर्प रूप में। ऐसे ही ब्रह्म के अज्ञान से ये जगत रूप दिखा दिया इस अज्ञान ने हमको तुमको। जैसे स्वप्न जब निद्रा आती है तो हम दृष्टा साक्षी को ही वो निद्रा स्वप्न का संसार बना देती, माने स्वप्न का संसार दिखा देती, क्योंकि दूसरा तो मेरे सिवा स्वप्न में है नहीं। ये निद्रा ने किसको ये स्वप्न का संसार दिखाया? मुझे ही दिखाया, मैं ही देखने वाला हूँ और मुझे ही इस निद्रा ने ये स्वप्न का जगत दिखा दिया। स्वप्न का सिंह, व्याघ्र, दोस्त, दुश्मन सब दिखा दिया। ये अज्ञान को माया कहा, इसीलिए माया कहा है अघटन घटना पटी ऐसी माया। माया का काम अद्भुत है, जादू का काम अद्भुत है, इसीलिए इसको माया कहते हैं कि आश्चर्य का काम ये करती है, सत्य को असत्य दिखाती है। दुख रूप मैं सत्य हूँ, अब मुझको ये शरीर असत्य दिखा दिया कि तू शरीर है, अब मैंने शरीर में अभिमान कर लिया, ये तो बिल्कुल असत्य है, तो सत्य को असत रूप दिखा दिया। और ये दुख रूप है शरीर, सर्प, जैसे रस्सी सुख रूप है और सर्प दुख रूप है, और रस्सी सत्य है और सर्प असत्य है, तो सत्य रज्जु को तो असत सर्प दिखा दिया, और सुख रूप रज्जु को और भय रूप दुख रूप सांप दिखा दिया। तो ये अज्ञान ऐसा ही है, सज्जन माया ऐसी ही है जो हम सुख स्वरूप को दुख रूप हम दिखा रही है और सत्य रूप को असत रूप दिखा रही है, और हम ज्ञान स्वरूप हैं और हमको अज्ञान रूप दिखा रही। कहते हैं हम अज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं, अज्ञानी हैं। अरे तुम अज्ञानी कैसे हो भाई? किसको तुम नहीं जानते हो, दिन को कि रात को, कि स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, बताओ तो किसको नहीं जानते हो तुम? जो अज्ञानी अपने को तुम कह रहे हो। तुम दिन को जानते हो, रात को जानते हो, जागृत स्वप्न सुसुप्ति को जानते हो, फिर भी अज्ञानी है, अज्ञानी है, अज्ञानी है। अरे अज्ञान तो ये है जिसको तुम देख रहे हो ज्ञान स्वरूप। जागृत स्वप्न सुसुप्ति त्रय में तत् माया मात्र, ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये तीनों माया मात्र, यही तीनों अज्ञान है। तुम कहाँ अज्ञानी हो? कैसा आश्चर्य है, ज्ञान रूप होते हुए भी अपने को अज्ञानी बताना। ये माया का काम ऐसे ही अद्भुत है, असत को सतरूप दिखाती है, ज्ञानी को अज्ञानी बनाती है और सुख रूप को दुख रूप दिखाती है। परंतु सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ सर्व शक्तिमान ईश्वर हैं, उनके बताने से जीव का ये अज्ञान निवृत्त हो जाता है। क्योंकि प्रकाश में, ज्ञान एक प्रकाश है ना, प्रकाश में अंधकार नहीं रहता। जब अंधकार न रहेगा तो रज्जु में सांप नहीं दिखाई पड़ेगा, रज्जु दिखाई पड़ेगी। तो भगवान का ये जो ज्ञान है ये एक प्रकाश है, इस प्रकाश में अज्ञान नहीं रहेगा। जब अज्ञान नहीं रहेगा तो अज्ञान का कार्य संसार सर्प कहाँ से रहेगा? वे रज्जु में सर्प तो अज्ञान जनित है ना,
जो रज्जु का ज्ञान होता तो संसार सर्प होता ही नहीं, रज्जु में सर्प नहीं होता। इसी प्रकार से आत्मा के अज्ञान से ही ये संसार सर्प भाषित होता है और ज्ञान से निवृत्त होता है। तो भगवान के ज्ञान से ये संसार सर्प की निवृत्ति होती है। तो भगवान साक्षात यही बताते हैं कि तुम साक्षात ज्ञान ही हो, अज्ञान तुमको आवरण नहीं कर सकती है, अज्ञान तुम्हारे ज्ञान को नाश नहीं कर सकता है। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों देह अज्ञान है, इनको ज्ञान नहीं है और तुम ज्ञान स्वरूप हो। जैसे किसी के 3 वस्त्र हों, सबसे नीचे बनियान हो, उसके ऊपर कमीज हो, उसके ऊपर कोट हो, तो तुम्हारे शरीर को ढांक दिया ना इन्होंने, तुम्हारे शरीर को इन्होंने ढांक दिया, परंतु तुम्हारे शरीर का तो नाश नहीं न कर सकते हैं। बसनाच्छादने, केवल आच्छादन ही किया, तुम्हारे शरीर को ढांक ही दिया है, तुम्हारे शरीर का नाश नहीं कर सकते हैं और उल्टा तुम्हारे द्वारा ही जानने में आते हैं। तुम अपने तीनों कपड़ों को जानते हो, ये तीनों कपड़ा ज्ञान रूप हैं, तुमको नहीं जानते हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं जैसे ये देह के कपड़े हैं कोट कमीज बनियान, और ये नहीं जानते अपने को और तुम जानते हो, और तुम इनसे मिलते नहीं वस्त्रों से, जब चाहे जब उतार के उधर टांग दिए, अपना बिना वस्त्रों के हो। जैसे ये 3 देह भी कपड़े ही हैं, भगवान कहते हैं ये भी कपड़े की भांति स्थूल शरीर कोट के समान है, सूक्ष्म शरीर कमीज के समान है, कारण बनियान के समान है। अब ये बसन रूप होने के कारण तुम इनको जानते हो तीनों शरीरों को, और ये तीनों शरीर तुमको नहीं जानते हैं। अरे तो इसके माने कपड़े ऊपर ही तो आ गए हैं, उनको देखोगे तो तुम ही कपड़ों को भीतर से, ऐसे तीनों कपड़ों के शरीरों के भीतर बैठे हुए हम तीनों शरीरों को देख रहे हैं। तो वस्त्रधारी कोई वस्त्र तो बन न जाएगा, तैसे ही देहधारी अर्जुन वो देह नहीं हो सकता। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देही। अर्जुन ये स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देही आत्मा के ये बसन है, ये देही देहधारी है। जैसे वस्त्रधारी पुरुष होता है तैसे देह को धारण करने वाला देही है, परंतु वस्त्रों से देहों से जुदा है। देह हजारों बनते, वस्त्र रूप देह हजारों बनते बिगड़ते हैं, देही वही का वही रहता है। जैसे पुरुष वही रहता है और कपड़े कितने ही नए बने, कितने पुराने होकर फट गए, फिर छूट गए, फिर नए बने, कितने कपड़े बदल चुके एक शरीर के, तैसे हमारे देही आत्मा के ये शरीर रूपी कपड़े भी जाने कितने बदल चुके। और देही आत्मा वही का वही है, तो इसका नाश कहाँ होता है और इसको अज्ञानता कहाँ है? क्योंकि तीनों देह कपड़े, संसार भर में ये 3 कपड़े ही हैं, विराट हिरण्यगर्भ अव्याकृत, समष्टि कपड़ों के ढेर हैं ये। और देही सब में एक है, वह ब्रह्म ही है और वो नित्य अबाध्य है, उसमें दुख का लेस भी नहीं है। इस प्रकार से सज्जनों भगवान कहते हैं मैं ही सर्वाधार सर्वाधिष्ठान हूँ, मेरे अधिष्ठान पने में ही ये जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय, ये माया, ये अज्ञान अविद्या अब दिखा रही है। कपड़े भी ऐसे हैं जो माया से बनते हैं, इसमें कोई सामग्री भी नहीं है,
जैसे देह में धारण करने वाले कपड़े तो सामग्री से बनते हैं, व्यवहार में देखने में आता है, कपड़ा लाओ फिर दर्जी को दो और दर्जी उसकी सिलाई करे, तब कपड़े कोट कमीज बने। भला भगवान कहते हैं ये माया को इसकी सिलाई की जरूरत नहीं है कि ये शरीरों को सिल करके बना हुए, सामग्री बिना 1 मिनट में बना देती है। ऐसी माया है। सुख संसार क्षण मात्र में सब शरीर बन जाते, समष्टि संसार। ऐसे कपड़े भी जादू के हैं, सही नहीं। परंतु देही आत्मा का कुछ बनता, पुरुष का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। वस्त्र ही बनते बिगड़ते, देह ही बनते बिगड़ते। और देही नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्य भारत। अर्जुन, देही तो नित्य अबध्य ही रहता है। सबके देहों में देही एक है और वो मैं परमात्मा ही हूँ। मैं ही देहों के भीतर देही आत्मा कहा जाता हूँ। बाहर व्यापक होने से मुझे ही परमात्मा कहते हैं। इसलिए आत्मा परमात्मा दो चीज न भई, एक ही वस्तु भई। एक ही आकाश घटमट के भीतर होने से घटाकाश मठाकाश कहा जाता है और बाहर परिपूर्ण होने से महाकाश कहा जाता है। परंतु आकाश सचमुच में एक का एक ही रहा। वही महाकाश है, वही घट के भीतर घटाकाश कहलाता है, मठ के भीतर मठाकाश कहलाता है। आकाश अखंड ही रहा, कोई भेद नहीं हुआ। जो महाकाश है वही घटाकाश है और वही मठाकाश है। ऐसे ही सब देहों में आकाश के समान परिपूर्ण देही आत्मा एक ही है। चाहे शरीर रूपी घट के भीतर हो चाहे बाहर हो, उसकी अखंडता में कोई बाधा नहीं आता है, क्योंकि देहाज उसको स्पर्श नहीं करते, छूते नहीं है। अधिष्ठान को अध्यास छूता ही नहीं है। जैसे रज्जु को सर्प अध्यास छूता ही नहीं है, इसलिए वो सर्प रज्जु को जहरीली नहीं कर सकता, स्पर्श ही नहीं होता। तैसे ये शरीराध्यास का देही आत्मा से कुछ भी संबंध नहीं होता है। तो अधिष्ठान के ज्ञान से सज्जनों कल्याण होता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे रज्जु में सर्प की निवृत्ति का संसार में कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, बत्ती जलाओ, दीपक जलाओ, प्रकाश करो, अंधकार हटाओ, तब संसार सर्प का नाश, वो रस्सी में सर्प का नाश हो जाएगा। नाश क्या हो जाएगा? वो है ही नहीं, झूठा दिखाई पड़ता है, रस्सी को ही सांप रूप में देख रहे हैं, फिर रज्जु ही रज्जु दिखाई पड़ेगी। सर्प तो था ही नहीं तीनों काल में। इस प्रकार से सज्जनों, आत्मा के अज्ञान से ही आत्मा ही संसार के रूप में भास रहा है और आत्मा के ज्ञान से फिर संसार सर्प का लय हो जाता है। कोई संसार सर्प आत्मा रूपी अधिष्ठान को स्पर्श नहीं करता है। संसार के जन्म मरण आत्मा में नहीं आ सकते, संसार के दुख सुख स्वरूप आत्मा में नहीं आ सकते। शरीरों का अज्ञान, इन कपड़ों का अज्ञान हमारे तुम्हारे चेतन आत्मा में अज्ञानता नहीं आ सकती है। बने रहे ऊपर ऊपर कपड़े, अथवा 3 शरीर कहो चाहे 5 कोश कहो, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, ये 5 कोश इन 3 शरीरों में बता गए। ये कोश है माने ढांकने वाले कपड़े हैं, परंतु कपड़ों का प्रकाशक तो मैं ही हूँ। मैं अलग हूँ, ये 5 कोश अलग हैं। जैसे घर में रहने वाला गृहस्थ गृह से अलग है,
घर से अलग है। घर अज्ञान रूप है, घर में रहने वाले ज्ञान स्वरूप हैं। ऐसे ये शरीर रूपी घरों में हम रहते हैं, ये अज्ञान रूप है। मैं ज्ञान रूप हूँ। शरीर बनते बिगड़ते हैं, वो भी माया से, मटेरियल से नहीं, सामग्री बिना ही बनते हैं। बिन सामग्री उपजत याते जग प्रपंच में मिथ्या ताते। किंचित भी सत्यता इस जगत प्रपंच की नहीं है। क्यों? कहा बिना सामग्री के 1 मिनट में बनता है। ऐसी चीज जादू की होती है, उसकी कुछ भी सत्यता नहीं होती। और जो चीज सामग्री से बनती है, उसकी कुछ थोड़ी सी सत्यता व्यवहार में मालूम पड़ती है। जैसे रोटी दाल चावल, आटा दाल चावल लेकर के रोटी बनाओ, दाल बनाओ, भात बनाओ, सब्जी बनाओ, और खोया शक्कर ला करके भट्टी जला करके और मिठाई बनाओ, ये व्यवहारिक है। भला सामग्री से जो चीज बनाई जाए, उस भोजन से खा करके तो कुछ देर की तृप्ति होती है, क्षुधा की निवृत्ति होती है। परंतु जादूगर का जो भोजन है और मिठाई है, वो तो बिना सामग्री के बनाता है। माने दिखाता है, बनाता क्या है? खाली डब्बा दिखाया और उसमें पूछा, भाई कहो क्या, कौन सी मिठाई खाना चाहते हो? कोई ने कहा रसगुल्ला, अब वो रसगुल्ला भर करके आ गए, उसमें रसगुल्ला दिखा दिया। 1 मिनट में सामग्री बिना सब बना देता है। तो झूठे होते हैं। ये संसार भी बिना सामग्री के पैदा होता है, और सामग्री से ऐसा संसार बनना भी असंभव है। कोई भी एक स्त्री पुरुष के भी आंख कान नाक हाथ पांव पेट पीठ ये सब कोई सामग्री लेकर गढ़कर नहीं बना सकता, और ये सारा संसार 1 मिनट में बनता है। तो सामग्री से कैसे संभव हो सकता है? माया से ही संभव है। तो सज्जनों, ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही ना परा। ब्रह्म ही सत्य वस्तु है और जगत मिथ्या है। क्यों मिथ्या है जगत? हम माया कार्यत्वात्, माया का कार्य होने से ये माया से बना है, माने 1 मिनट में माया से दिखाई पड़ा है। तो जो जो माया का कार्य होता है वो मिथ्या ही होता है। कैसे? कहा इंद्रजालवत। जैसे इंद्रजाली पुरुष माया से अनेक चीजें दिखा देता है, तो उसकी चीजें सब झूठी होती हैं, सत्य कोई नहीं होती। इसलिए ये जागृत का जगत प्रपंच कहा मिथ्या है, क्योंकि माया से बना है, सामग्री से नहीं बना है। बिन सामग्री उपजत याते जग प्रपंच में मिथ्याताते। दूसरा दृष्टांत देते हैं जगत के मिथ्यात्व में। ब्रह्म सत्य है क्योंकि दृष्टा है, और जगत मिथ्या है दृश्यत्वात्, दृश्य होने से। जो जो दृश्य होता है वो मिथ्या होता है। तो दृष्टांत क्या दिया? कहा स्वप्नवत। स्वप्न क्यों मिथ्या है? कहा स्वप्न दृष्टा का दृश्य है। हम आप स्वप्न के देखने वाले दृष्टा हैं, तो दृष्टा तो ब्रह्म है, ये तो सत्य है। और दृश्य होने से वो स्वप्न का संसार मिथ्या है, क्योंकि जागे तो न रहा, और दृष्टा तो बराबर मौजूद है। स्वप्न देखने वाले हम आप बराबर मौजूद है। हजारों स्वप्न देख डाले, हम वही के वही हैं। और स्वप्न निद्रा से बनते बिगड़ते हैं। तो स्वप्न दृष्टा सत्य है, और जो दृश्य है वो स्वप्न मिथ्या है। तो ये संसार भी क्यों मिथ्या है? कहा ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूँ, इसलिए जागृत का दृष्टा मैं सत्य हूँ, और दृश्य होने से स्वप्न के समान ये जगत मिथ्या है। ये भी तो दृश्य ही है ना, जागृत का जगत। तो जो जो दृश्य होता है सो मिथ्या ही होता है। जैसे स्वप्न का जागृत का सुसुप्ति में ये दृश्य नहीं रहता,
पर मैं दृष्टा तो बराबर रहता हूँ तीनों काल में। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान अखंड है। नहीं दृष्टु दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। ये ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म की दृष्टि का कभी लोप नहीं होता है अविनाशी होने से। तो सज्जनों, ये ज्ञान जो है ये अविनाशी, इसकी न उत्पत्ति है न नाश है। और ये माया का संसार रोज बनता है, रोज मिटता है, झूठी चीज है, छाया के समान है, हमारा आपका दृश्य है। इससे हमारी आपकी कोई हानि भी नहीं, लाभ भी नहीं, कुछ भी हानि लाभ इससे नहीं है अर्जुन। जैसे रस्सी में जो सर्प है दिखाई पड़ा मिथ्या, उस मिथ्या सर्प से रज्जु की कोई हानि लाभ नहीं। ऐसे ये संसार सर्प से हमारे तुम्हारे अधिष्ठान आत्मा की कोई भी अर्जुन हानि लाभ नहीं होती है। अधिष्ठान ज्यों का त्यों सदा सत्य ही रहता है। अध्यास तो अधिष्ठान ज्ञान से वो अधिष्ठान में ही लय हो जाता है। जैसे रस्सी के ज्ञान से जो रस्सी में सर्प दिखाई पड़ता था वो रस्सी रूप ही हो गया, लय हो गया रस्सी में, खत्म, बिल्कुल सत्य चीज रह गई। ऐसे ही ये संसार सर्प की निवृत्ति हमारे तुम्हारे आत्मा रूपी अधिष्ठान में हो जाती है। संसार सर्प नहीं रहता, अधिष्ठान रज्जु रूप में ही रह गया। अधिष्ठान से भिन्न नहीं, जगत निवृत्ति बखान, सर्प निवृत्ति रज्जु जी में, भय रज्जु का ज्ञान। जैसे रज्जु का ज्ञान होते ही जो रज्जु में सर्प था वो रज्जु रूप हो गया, तैसे ही आत्मा के ज्ञान से, अधिष्ठान के ज्ञान से ये संसार भी बस आत्म रूप ही भासता है। कुछ दृश्य दिखाई नहीं पड़ता आत्मा के सिवाय। जागृत का दृश्य स्वप्न में नहीं रहता, स्वप्न का दृश्य सुषुप्ति में नहीं रहता, सुषुप्ति का दृश्य हमारे तुम्हारे अधिष्ठान ज्ञानात्मा में नहीं रहता। सुषुप्ति से परे हम तुरी हैं, चौथे हैं, वही अधिष्ठान है हम। जब अपने ज्ञान स्वरूप को तुम देखते हो तो ये तीनों ही नहीं रहते हैं, अधिष्ठान ही सत्य रह गया। तो हमारी क्या हानि लाभ हुई है जागृत स्वप्न सुषुप्ति से? सदा ही हम अकेले हैं। ये देहों के रहने से हमारा क्या बनता बिगड़ता है? कुछ भी नहीं। मिथ्या प्रतीति से अधिष्ठान का कुछ बनता बिगड़ता नहीं सज्जनों। ये भ्रम रूप संसार है। भगवान श्री कृष्ण कहते ये तीनों काल में है ही नहीं, मिथ्या ही दिखता है। नास्तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस्तुन्योस्तुदर्शी भी। अर्जुन, ये असत संसार का किसी काल में भाव नहीं है। मतलब जब दिखाई पड़ता है तब भी नहीं है, आगे पीछे तो है ही नहीं। जैसे रस्सी में जो सर्प दिखता है तब भी नहीं है, और आगे पीछे तो है ही नहीं रस्सी में सांप, पर वर्तमान में जब दिखाई पड़ रहा है तब भी नहीं। ऐसे ही ये संसार आगे पीछे, उत्पत्ति के पहले और विलय के पहले तो है ही नहीं, और मध्य काल में जब हमको संसार दिखाई पड़ रहा है भगवान कहते हैं तब भी है ही नहीं। ये भ्रम रूप है। इस समय भी नहीं है जब देख रहे हो। तो कौन है? कहा मैं ही मैं हूं। अपने आप को ही तुम माया की महिमा से संसार के रूप में देख रहे हो, छाया के रूप में तुम अपने आप को ही देख रहे हो, अनेक रूप में। तो अनेक छाया के रूप में तुम पुरुष दिखाई पड़ रहे हो, तो पुरुष तो सत्य है, छाया रूपी अनेक संसार मिथ्या है। तो ये छाया आखिर पुरुष में ही मिलेगी। आधार अधिष्ठान छाया का पुरुष ही है,
पुरुष बिना, आधार अधिष्ठान बिना ये झूठी प्रतीति भी नहीं हो सकती। तो मिथ्या छाया की प्रतीति सत्य पुरुष के आश्रित होती है, पर सत्य पुरुष में ही निवृत्त होती है, इसलिए द्वैत कुछ है ही नहीं। कुछ भी हमारी तुम्हारी हानि लाभ नहीं होती, क्योंकि द्वैत दृश्य अभ्यास होने से है ही नहीं तीनों काल में। हमारा तुम्हारा आत्म तत्व स्वभाव से ही सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण है। अपने लाभ से ही हम पूर्ण हैं, दूसरे किसी के लाभ की आवश्यकता नहीं है। अनंत सत्य है, अमृत रूप है, अनंत ज्ञान है, अनंत आनंद है। और दूसरा तो अध्यास है ना, स्वप्न है ना। मैं ही एक सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, सो पूर्ण ही हूँ। किस चीज की हम कामना करें, इच्छा करें, जो ना हो हम में भी, जो चीज नहीं होती उसकी इच्छा होती है। अमरता का जब जीव अनुभव नहीं करता है और मृत्यु का अनुभव करता है, तो अमरता की इच्छा करता है कि मैं अमर हो जाऊं। और जब अज्ञानता का अनुभव करता है, ज्ञान नहीं होता, तो ज्ञान की इच्छा करता है, अज्ञान को हटाने की इच्छा करता है। और जब दुख होता है तब सुख की इच्छा करता है। तो जो सुख से पूर्ण हो तब दुख हो नहीं कभी, तो फिर इच्छा कहाँ करेगा। और जो ज्ञान से पूर्ण ही हो वह स्वभाव से ही, फिर ज्ञान की इच्छा क्यों करेगा, ज्ञान तो है नहीं। अब मृत्यु है नहीं तो अमरता की इच्छा क्यों करेगा। अरे मैं अमृत रूप न जायते म्रियते व कदाचिन स्वभाव सिद्ध हूं। तो सज्जनों, जो चीज की अप्राप्ति होती है उसकी प्राप्ति की जीव इच्छा किया करता है। तो सज्जनों, ये सच्चित आनंद की अप्राप्ति तो केवल अज्ञान से ही थी। तो भगवान के दिए हुए इस ज्ञान से, अधिष्ठान ज्ञान से ही निवृत्त होती। तो पूर्णता का अनुभव करता है तो फिर अकाम होता है, परम निष्काम होता है, आत्मा राम होता है। क्योंकि पूर्णता है तो किसकी इच्छा करे। और जो दृश्य है वो छाया रूप है, तो छाया से भी पुरुष को क्या आशा करना चाहिए। छाया तो स्वयं उत्पत्ति नाशवान है, इससे अमरता हमको क्या, संसार हमको अमरता दे देगा जो स्वयं उत्पत्ति नाशवान है। हम स्वभाव से ही अमृत रूप हैं सज्जनों, आनंद रूप हैं और ज्ञान रूप है। ये भगवान कृष्ण का उपदेश है, सर्वज्ञ ईश्वर का उपदेश है। अज्ञानी जीवों को पूर्ण विश्वास करना चाहिए ईश्वर के वचन पर, और स्वयं भी अपने अनुभव करके, विचार करके अपने सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोयम जन्म दुखम विनाशयेत्, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोयम मृत्यु दुखम विनाशयेत्, अहम ब्रह्मास्मि मंत्रोयम सर्व दुखम विनाशयेत्। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये मंत्र है और इसका अभ्यास करो। सोहम, वह ब्रह्म मैं हूँ, और अहम सह, और मैं ब्रह्म हूँ। ये तुम्हारा श्वास जो है ये स्वयं ही तुमको तुम्हारा स्वरूप बता रहा है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव। गुरुदेव भगवान के